प्यारे बच्चों, अपनी 16.3 चल रही है। इसके 19 एग्जाम्पल हो गए थे। आज अपन 20वां एग्जाम्पल करवा रहे हैं। 20वां एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। तो देखिए, पासे पर 6 आना और 6 न आना, ये तो हो गई स्वतंत्र घटनाएं। तो पासे पर 6 आना तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक पासे को उछालेंगे तो उस पर आने वाले अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी। यदि पासे पर 6 आता है तो 6 आने की प्रायिकता P(E1), तो 6 आने की प्रायिकता 6 एक बार आया, कुल स्थिति हो गई 6, तो 1/6। और 6 न आने की प्रायिकता P(E2) से लिया इसको, तो न आने की 1 माइनस 1/6 5/6। अब घटना ए सत्य बोलने की हो या पासे पर 6 आने की हो। पासे पर 6 का अंक आने की हो तो P(A/E1), P(A/E2), ये दो मान और चाहिए आपको। A/E1, ए क्या है 6 आने की है, E1 भी क्या है 6 आने की प्रायिकता लिया है अपन ने E1 से। तो देखिए, ये भी 6 आने की और ये भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सत्य बोलेगा कि नहीं बोलेगा। पासा उछाला और उसके ऊपर 6 आ गया और उसने कहा कि 6 आ गया, जिसका मतलब वो सही बोल रहा है, वास्तव में 6 आया था। तो 6 आने की प्रायिकता, तो सत्य बोला, तो सत्य कितनी बार बोल रहा है, 4 में से वह 3 बार सत्य बोलता है, तो 3/4। दूसरी स्थिति में देखिए, पासे पर 6 नहीं आया, 6 न आने की प्रायिकता है और ए है 6 आने की। तो पासे पर 6 नहीं आया और लेकिन वो कह रहा है कि 6 आ गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। पासे पर 6 आया भी नहीं और वो कह रहा है कि 6 आ गया, तो झूठ बोलने की प्रायिकता, तो 1 माइनस ये सही बोलने की है, तो 3/4 बराबर 1/4। फिर कह रहा है कि वास्तव में पासे के ऊपर 6 आने की प्रायिकता। तो E1 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, तो P(E1/A) बराबर हो जाएगा P(E1.P) A/E1 अपॉन P(E1.P) A/E1 प्लस P(E2.P) A/E2। तो वास्तव में ही 6 आने की प्रायिकता अपन यहाँ मान रख देंगे और इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 21वां। एग्जाम्पल 21 ये कह रहा है कि माना कि एक HIV परीक्षण में विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्देशित की गई है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पाया जाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। एक बड़ी जनसंख्या, यहाँ से मिल गया आपको E1, एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रसित हैं। तो HIV से बीमार होने वाले व्यक्तियों को तो मैंने लिया E1 से, तो ये कितने हैं 0.1%।
या इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 1/1000। 100 तो प्रतिशत का आ गया, 1 पॉइंट उठा दिया तो ये आ गया। और ये तो है HIV से पॉजिटिव और ये है HIV नेगेटिव, जिनके HIV नहीं है तो इनकी प्रायिकता हो गई PE2। एक में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 999/1000। फिर आगे आपको मान निकालना है। पहले तो घटना ए HIV से रोगी होने की हो तो PA/E1 PA/E2 या जांच लिख देंगे अपन। घटना ए को जांच भी दे सकते हैं, जांच कराने की हो तो जांच कराने पर कितने सही रिपोर्ट दे रहे हैं और कितनी वो गलत रिपोर्ट देता है। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि 90% व्यक्तियों का प्रश्न पता लगाने, तो जो जांच कर रहे हैं अपन HIV रोगी है या नहीं है, तो 90% तो रोगी हैं, तो 90/100 और 10% पता न लगाने में HIV की स्वतंत्र परीक्षण में 99% सही पता लगाने में या कि नेगेटिव बताता है, जबकि 1% व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। तो गलत रिपोर्ट कितने की दे रहा है? 1% की, तो 1/100 ये गलत रिपोर्ट देने की है। उसके HIV है भी नहीं लेकिन उसको HIV बता रही है मशीन, तो ऐसे कितने हैं? 1% है। ये 90% सही रिपोर्ट देने की है। तो इसमें 2 मान है वो ज़्यादा दिए हुए हैं, उनको आपको यूज नहीं लेना है। फिर आगे कह रहा है इसके अंदर कि प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए मनोविज्ञान क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में ही HIV से ग्रसित है। तो HIV से ग्रसित है, तो HIV से ग्रसित कौन सा है? पहला वाला E1 वाला फॉर्मूला लगाना है, तो PE1/A, तो PE1.P A/E1 और बटे में आ जाएगा योग इनका, तो PE1.P A/E1 प्लस PE2.P A/E2। यहाँ इनके मान रख रहे हैं और इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल तो आपके कंप्लीट हो गए। कुछ 6 सवाल मैंने कल आपको करने के लिए दिए थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा ये हो गए होंगे। 7वां सवाल देखिए। सातवां है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास ये विषय नंबर 7, तो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता PE1 से लिया मैंने, तो छात्रावास में कितने रह रहे हैं? 60%, तो 60/100। और न रहने वाले छात्रावास में, तो छात्रावास में न रहने वाले कितने हैं? 40%, तो 40/100। फिर कह रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% तथा छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में 20% के A ग्रेड प्राप्त किया। तो घटना A या घटना E A ग्रेड प्राप्त करने की हो तो आपको मान निकालना है P A/E1 का और A/E2 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी छात्रावास में रहता है तो A ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता ये दे रखी है आपको कि 30% जो विद्यार्थी हैं उनके A ग्रेड प्राप्त हुई है, तो 30% का मतलब हो गया 30/100। इसी तरह दूसरा कह रहा है इसमें छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में 20% A ग्रेड प्राप्त किया है, तो छात्रावास में न रहने वाले 20% है, छात्रावास में न रहने वाले E2 है
तो वो गए 20%, 20/100। प्रायिकता पूछ रहा है वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया है तो पाया गया कि ए ग्रेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता है। तो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी क्या लिया है E1 से, तो इसमें E1 वाला सूत्र लगेगा आपके, तो E1/A बराबर P E1 डॉट P A/E1 अपॉन नीचे योग आ जाएगा तो E1 डॉट P A/E1 प्लस P E2 डॉट P A/E2। इसमें आपको मान रखना है, दोनों मान यहाँ निकाल लिए E1 और E2 का, और A/E1 और A/E2 ये मान यहाँ रख के इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना 8वां सवाल है, कह रहा है एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर, 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा कराती है। तो 8वां है, पहला तो दे रखा है आपको स्कूटर, एक दे रखा है इसमें कार, और एक दे रखा है आपको ट्रक। इनका बीमा कराने की प्रायिकता तो P E1 से लिया, कार वालों को लिया E2 से, और ट्रक वालों को लिया E3 से। तो इनकी प्रायिकता देखिए यहाँ पर 2000, 4000 और 6000। तो पहले तो इनका योग कर लेंगे टोटल। तो एक तो दे रखा है 4000, एक दे रखा है आपको 2000 और एक दे रखा है 6000। तो इनका योग करेंगे तो योग हो जाएगा इनका तो 12000। तो इसकी जब प्रायिकता आ जाएगी अपनी तो ये हो जाएगा 2000/12000। तो 2000/12000 इसकी E2 की प्रायिकता रहेगी आपके पास। इसमें दे रखे हैं आपको 4000, कार वाले 4000, तो 4000/12000, और ट्रक वाले दे रखे हैं 6000, तो 6000/12000। फिर है घटना ए, दुर्घटना होने की है। तो घटना ए दुर्घटना होने की हो तो आपको मान निकालना है A/E1 का, A/E2 का और A/E3 का। तो E1 तो क्या है अपना स्कूटर वाले, तो स्कूटर वाले कितने दुर्घटना हो रहे हैं इसमें दे रखा है आपको 0.01। इसी तरह कार वाले दे रखे हैं 0.03, और इसमें दे रखा है आपको ट्रक चालक हो रहा है 0.15। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो स्कूटर चालक कौन है, E1 से लिया अपन ने, तो E1 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो P E1/A बराबर P E1 डॉट P A/E1, और नीचे तीनों का योग हो जाएगा P E1 डॉट P A/E1 प्लस P E2 डॉट P A/E2 प्लस P E3 डॉट P A/E3। तो इन तीनों के मान आपको याद रखने हैं। E1, E2, E3 का मान मिल गया, A/E1 का मान है, A/E2 का मान है, A/E3 का मान इसमें रख देंगे और इसके उत्तर आ